सीआरजेडी का नाम बदलकर एसएसएआई करने का पीछे का क्या था? कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी ने पिछले 6 महीना से इस पर बातचीत करके और एक फाइनली जो नाम निकल कर सामने आया जो हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टी के चित्र और चरित्र को दर्शाता है। इस प्रकार से आप पूरे विश्वविद्यालय में अपने कैंडिडेट को लेकर जाएंगे। जो सरकार में है जिनके चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो 0 सीट आया, हम लोग से भी कम वोट है। 2009 एक्ट के तहत जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं कहीं पे चुनाव को लेकर उसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। प्रतिनिधित्व निर्माण करने के उसमें तौर तरीके दिए गए हैं, हम लोग उसको रेखांकित करेंगे और हर एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को और गवर्नर को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे। लालू जी भी स्टूडेंट यूनियन से निकलकर छात्र राजनीति करके निकले हैं, तो उस वक्त सरकार में थे। न शिक्षकों को ठीक स्थिति है, न छात्रों की है, न क्लासरूम की है, न प्रयोगशाला की है, न लाइब्रेरी की है। सवाल तो बहुत सारे हैं, हम सब कुछ एक मुश्त एक मेमोरेंडम के रूप में लाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए स्वराज पोस्ट। देखिए, अब सीआरजेडी का नाम बदलकर अब एसएसएआई कर दिया गया है। दरअसल आप देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसएसएआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवल किशोर यादव है। सर, अब सीआरजेडी का नाम बदलकर एसएसएआई करने का पीछे का क्या तर्क है? देखिए, इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है। जो बाध्यता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे जो 2006 सितंबर से लागू है कि कोई भी राजनीतिक दल महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के कैंपस में परिसर में राजनीतिक दल के नाम से न चुनाव में न प्रतिनिधित्व में भागीदारी कर सकते हैं। तो उसके तहत ये विचार आया और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी जी ने पिछले 6 महीना से इस पर बातचीत करके और एक फाइनली जो नाम निकल कर सामने आया जो हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टी के चित्र और चरित्र को दर्शाता है कि समाजवादी सोशलिस्ट स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नाम से आया है, जिसका मुख्य मुद्दा है एजुकेशन, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट, शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण। इसका स्लोगन यही स्लोगन है इसका, एजुकेशन, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। तो किस प्रकार से आप पूरे विश्वविद्यालय में अपने कैंडिडेट को लेकर जाएंगे, या फिर अभी जो पटना विश्वविद्यालय का हाल ही में चुनाव हुआ वहाँ का जो परिणाम आया उसके संदर्भ में भी आप अपनी बात बताएं? देखिए, परिणाम तो चुनाव में हार और जीत ही होती है। जो सरकार में है जिनके चीफ मिनिस्टर हैं उनको तो 0 सीट आया, हम लोग से भी कम वोट है, उस पर हम नहीं जाते। हमारा जो मुख्य काम है अब यहाँ से कि हर एक विश्वविद्यालय के हेडक्वार्टर में जाएंगे। जैसे जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का छपरा है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का मुजफ्फरपुर है, LNMU का दरभंगा है, वैसे ही मुंगेर, पूर्णिया, मधेपुरा, आरा और मगध, गया, यहाँ पे हमारे विद्यार्थी जाएंगे और शिक्षा, समानता और सशक्तिकरण पे आख्यान व्याख्यान करेंगे। वहाँ के विद्यार्थियों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और दल की जो नीति और कार्यक्रम है उसके विषय में चर्चा करेंगे। और जो देश में शिक्षा की जो दुर्गति हो रही है नई शिक्षा नीति के माध्यम से, उस पर हम प्रकाश डालेंगे और लोगों के बीच में एक मत निर्माण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक जो बात चल रही है कि पूरे बिहार के जितने विश्वविद्यालय, केवल छोड़ दे पटना विश्वविद्यालय को, तो एक बाकी किसी विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और एक बात और, 2009 एक्ट के तहत जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बने हैं कहीं पे चुनाव को लेकर उसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। देखिए, वो तो एकदम महत्वपूर्ण मुद्दा है। लिंगडो कमेटी में भी कहा है कि अगर आप चुनाव नहीं करा सकते हैं तो उसके भी रास्ते बताए गए हैं और उस रास्ते में मेरिट नहीं है कि कोई टॉपर है उसको आप प्रतिनिधि बनाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रतिनिधित्व निर्माण करने के उसमें तौर तरीके दिए गए हैं, हम लोग उसको रेखांकित करेंगे और हर एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को और गवर्नर को एक मेमोरेंडम सौंपेंगे और उस पर आंदोलन होगा। लेकिन उसमें सरकार में आप भी थे और लालू जी भी स्टूडेंट यूनियन से निकलकर छात्र राजनीति करके निकले हैं, तो उस वक्त सरकार में थे, तो उस वक्त इसको तो तोड़ा जा सकता है, उस एक्ट में बदलाव किया जा सकता था, फिर वो बदलाव क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए, अब जब हम शुरू कर रहे हैं तो अभी के कार्य योजना पे बात करें तो बेहतर है। हमेशा आप लोग पीछे क्यों जाते हैं? ये तो मोदी सरकार है कि उससे वर्तमान में पूछो तो पीछे चले जाते हैं। हम लोग इस कार्य योजना के साथ बढ़ेंगे और तमाम तरीके ये सवाल तो पूछे जाने जो पिछले 2-1.5 दशक से सरकार में है और बिहार में 2 दशक से सरकार में है, उनसे पूछे जाने चाहिए कि विश्वविद्यालयों की हालत आपने क्या कर रखी है। न शिक्षकों को ठीक स्थिति है, न छात्रों की है, न क्लासरूम की है, न प्रयोगशाला की है, न लाइब्रेरी की है। सवाल तो बहुत सारे हैं, हम सब कुछ एक मुश्त एक मेमोरेंडम के रूप में लाएंगे और हमारे विद्यार्थी लड़ेंगे परिसर में। अब तो सम्राट चौधरी का बिहार का मुख्यमंत्री बनने का भी पूरी खबरें चल रही है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आरजेडी समर्थन कर रही है कि खुश है कि आपके ही यहाँ से सम्राट चौधरी निकले हैं? नहीं, देखिए, बिहार की जनता ने तो किसी को मुख्यमंत्री बनाया था जो मुख्यमंत्री थे। अब जो मुख्यमंत्री कोई भी हो, ABC कोई होगा, उसको भारतीय जनता पार्टी बना रही है। तो पहले जनादेश लूटती थी, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी लूट रही है। सम्राट चौधरी को बनाना, सम्राट चौधरी किसी को भी बनाए, बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया था तो उसमें किसी और को दिया था ना। सम्राट मुख्यमंत्री तो बना, मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाती है,
आम जनता बनाती है। जब आप चुनाव में जाते हैं उस समय आपने किसका चेहरा रखा? ये पूरे देश में आपने एक नमूना पेश किया है कि पहले किसी को आगे करके और चुनाव जीते और फिर उसको समाप्त कर दें। चाहे महाराष्ट्र का सिंधे मॉडल हो, चाहे अब बिहार का हो, और इसी तरह से तमाम देश में वो कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से सत्ता को हथियाने का एक रास्ता अपनाएं। 25 से 30 फिर से नीतीश, एक पोस्टर लगा हुआ था जदयू कार्यालय के बाहर, बड़ा पोस्टर था, तो फिर और अब वो पोस्टर को हटा दिया गया। क्योंकि बीच में फिनिश हो गया ना, आज ही हटाया। 25 से 30 हाँ। बीच में फिनिश, तो उनको हटा नहीं है। पहले उनको हटाए फिर पोस्टर हटाए, और फटा पोस्टर निकला। कौन निकलेगा वो आप जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नवल किशोर यादव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के, और हमने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा इन्होंने, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।